कवि और मनीषी को जोड़ के साहब इन्होंने कर लिया कबीर मनीषी। अब इस कबीर देव का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। वेद इनको पकड़ा के रखे जिनको वर्णोच्चारण शिक्षा भी नहीं आती। ये दयानंद के चेले लोग हैं, रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, संस्कृत आती नहीं और आकर के साहब उसके उदाहरण और दृष्टांत बनाने के लिए बैठ गए। ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दे दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों आज की वीडियो आपके लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दर्शकों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत आती है या फिर नहीं। तो दर्शकों इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पहले देखेंगे हम प्रशांत शर्मा जी के विचार और फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दर्शकों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए दर्शकों इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं प्रशांत शर्मा जी के विचार। जो रामपाल महाराज की बुराई करेगा वो नरक में उल्टा लटकाया जाएगा, ऐसा इनके चेले कहते हैं। तो वहाँ उल्टा लटका दो, नरक में लोगों को तेल की कढ़ाई में फ्राई करो उनको। अब इंसान है कि पकौड़ा पता नहीं, समझ में नहीं आता। समाज में तेल की कमी है, देश में तेल की कमी है और वहाँ पर नरक में लोग पकौड़े की तरह तले जा रहे हैं। और यही महाराज कहते हैं कि गीता के अनुसार चलो, यही कहते हैं वेद के अनुसार चलो। और गीता में उसमें ये ऐसे नरक का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। गीता में तो कहा है कि आत्मा चली जाती है, शरीर यहाँ रह जाता है। तो जब नरक है ही नहीं वहाँ पर फ्राई किसको किया जाता है पता नहीं। ये तो रामपाल के चेले ही जाने। उनका कहना है कि पूर्ण परमात्मा तो कवि थे और उनका अवतार है रामपाल महाराज। प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि यजुर्वेद में लिखा है। यजुर्वेद में कहाँ लिखा है? यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में लिखा है। मंत्र क्या है? सपरेगाक्षु क्रम कायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भू। और आगे भी है, तो यहाँ पर कबीर मनीषी आ गया। कबीर मनीषी देखो मिल गया ना कवि। तो पहली बात कबीर और कबीर में अंतर है, पहली बात। और फिर वहाँ लिखा क्या है? कबीर मनीषी। कबीर मनीषी, कवि ही धन मनीषी करेंगे उसको तो कबीर मनीषी हो जाता है। संधि विच्छेद है तो वहाँ संधि करते हैं तो कबीर मनीषी हो जाता है। नहीं उसको तोड़ेंगे तो कवि ही धन मनीषी, यानी कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो परमात्मा कवि है और मनीषी है। वो अंतर की बात को भी जानने वाला है और ये जो संसार है वो उसका काव्य है। तो परमात्मा सबसे बड़ा कवि भी है। तो कवि और मनीषी को जोड़ के साहब इन्होंने कर लिया कबीर मनीषी। तो रामपाल महाराज की ये बड़ी विचित्रता है। तो इसे कहते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर, यानी वेद इनको पकड़ा के रखे जिनको वर्णोच्चारण शिक्षा भी नहीं आती। तो अब इनसे पूछते हैं आपको संस्कृत आती? तो वो कहते हैं जिसको संस्कृत नहीं आती, परमात्मा को संस्कृत की ज़रूरत क्या है? वो तो यथार्थ सीधे सीधे बोलते हैं। तो वो संस्कृत को तो हटा देते हैं क्योंकि वो पढ़ेंगे तो दिमाग में जोर लगेगा और दिमाग तो वहाँ पे है ही नहीं। लोगों को ठगने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो सद्बुद्धि होती है वो तो वहाँ पे है नहीं। तो कबीर मनीषी वहाँ से लेकर के साहब अवतार घोषित कर दिया। पहली बात यह है कि सनातन धर्म में अवतार के लिए कोई स्थान ही नहीं है। कोई कल की अवतार की कल्पना करता है और कोई साहब मोहम्मद साहब अंतिम नबी थे, उसके बाद कोई हो नहीं सकता, कोई कहता है। और वो तो रामपाल महाराज तो कहते हैं, ये आपको बुरी लग सकती है कि लगे तो लगे, सनातन धर्म में मैं फिर कह रहा हूँ अवतारवाद का कोई स्थान नहीं है। तो ये रामपाल महाराज कहाँ से अवतार आ गए पहली बात। और ये फिर कहते हैं गीता के अनुसार चलो, वेद के अनुसार चलो। तो गीता और वेद में रामपाल के लिए कहाँ था, क्या लिखा था पता नहीं। तो लंगूर के हाथ में अंगूर, संस्कृत आती नहीं और आकर के साहब उसके उदाहरण और दृष्टांत बनाने के लिए बैठ गए। कबीर पूर्ण परमात्मा है, अब पूर्ण नहीं पूर्ण होता है। मैं मंत्र दूंगा आपको तो मंत्र नहीं, वो मंत्र होता है। तो अभी तो ये आर्य समाज के जो बहुत बड़े तपस्वी सन्यासी हुए आचार्य बलदेव जी, उनके कारण ये अभी जेल की यात्रा कर रहे हैं। तो जब ये जेल गए थे तो इनसे पूछा था मीडिया वालों ने कि आपके पीछे किसका हाथ है जेल भेजने में। तो उन्होंने कहा आर्य समाजियों के कारण मैं जेल में जा रहा हूँ। लेकिन इनके भक्त कहते हैं, क्योंकि भक्तों को अब तो अपने गुरु का बचाव करना है, अभी भी करेंगे देख लेना। तो रामपाल के भक्त ज़्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आप थोड़ा निकलिए मानसिकता से बाहर हो, सनातन धर्म की शरण में आइए। ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं और तुम कुछ भी मानते रहते हो, और तब तक आप इनके भक्तों का उपचार करते रहो, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा प्रचार करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो भगवान श्री राम और कृष्ण के हम
मार्ग पर चलें और उनकी दी हुई शिक्षाएं, वेद की शिक्षाएं, दर्शन उपनिषद की शिक्षाओं को जीवन में धारण करें, उसी से जीवन में शांति आ सकती है। दर्शकों, अभी आपने सुने हैं प्रशांत शर्मा जी के विचार। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दानद के चेलिया ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करता ने। और ये दानद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दानद ने तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का, ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब सद ग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उड़जिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे, उलझन दूजी बार। अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता भी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे, जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी, ये बकवाद है। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। और ये महर्षि दानंद के अनुयायी, विशेषकर जो इस आर्य समाज के अंदर कुछ पद प्राप्त हैं, जो प्रवक्ता हैं, आचार्य हैं, वो अब भी इस सत्य को आंखों देखकर भी ना स्वीकार करना चाहते हैं और न ही समाज को करने देना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्रोथा कांड करवाया। ऐसा जालिम कर्म ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देना चाहिए, लठों से नहीं। वो तो दुष्ट लोग होते हैं जो हिंसा करते हैं। सतलोक आश्रम क्रोथा को चारों तरफ से गिरवा दिया इन अपने अनुयायियों से, झूठ बोल के, सच्चाई से परिचित ना करवा के। और 3 दिन तक वहाँ सत्संग के लिए उपस्थित भक्तों को वो परेशानी दी, उसको याद करके कलेजा मुंह को आता है। यहाँ आश्रम के अंदर नवजात शिशु, रोगी व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्ग आते हैं। पूर्णिमा का अवसर था, सत्संग सुनने के लिए भक्तजन आ रहे थे। कुछ आ चुके थे क्योंकि 9, 10, 11 का सत्संग था जुलाई 2006 में। तो उन दुष्ट लोगों ने आने वाले भक्तों को पीटा, बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां की, और पुलिस वहाँ साथ खड़ी थी, क्योंकि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है श्री भूपेंद्र सिंह, ये भी आर्य समाजी है। इन सब को इन्होंने भ्रमित किया, आचार्यों ने, जनता को भी, मुख्यमंत्री को भी, कि आश्रम के अंदर बहुत बुरा कर्म होता है। सच्चाई नहीं बताई कि दानंद के अज्ञान की खाल तार दी, उनको भ्रमित किया। और जिस कारण से पुलिस के समक्ष मुख्यमंत्री की सलाह से 3 दिन तक वो परेशानी पैदा की, हाहाकार आश्रम में मची रही। रोगियों को दवाई नहीं, बच्चों को दूध नहीं, क्योंकि बाहर से कोई भी सामग्री अंदर नहीं आने दी। और 3 दिन भूखे प्यासे भय के वातावरण में जीवन व्यतीत किया। और 12 जुलाई 2006 को, सन 2006 को आक्रमण करवा दिया, चारों तरफ से घेर लिया आश्रम को। आश्रम में उपस्थित
भक्तों ने उन बूढ़े बुजुर्ग रोगी और नवजात शिशुओं की और लेडीज की बहनों की रक्षा के लिए हवाई फायर किए। और तीसरे दिन हमारे ऊपर एक झूठा केस बनाकर 302 का हमें जेल में डाल दिया, आश्रम छीन लिया, लुटवा दिया, पुलिस की प्रेजेंस में चोरियां करवा दी, एसी तक उठवा दिए। तो पुण्यात्माओं, इस सब जुल्म का कारण वो आचार्य हैं, वो प्रवक्ता हैं, जिनको स्वयं ज्ञान नहीं था कि महर्षि सिद्धांत सचमुच इतना बुद्धिहीन था। न उसको वेद ज्ञान था, न उसको खगोल भगोल का ज्ञान था, और न ही वो समाज सुधारक था। ये उनकी पुस्तकों में लिखा था, दास ने पढ़ा और आपके रूबरू कर दिया। तो इन आचार्यों को, इन प्रवक्ताओं को समस्या पैदा होगी कि तुम्हारे ये अनुयायी तुम्हें धिक्कारेंगे कि अब तक तुम के पढ़ा करते, इसमें क्या बताया तुमने, हमारे को लोक वेद सुनाते रहे। इस डर से इन्होंने जनता का ध्यान बांटने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया। इन्होंने जब देखा कि रामपाल फंसा नहीं, आदमी कोई मरा नहीं, और ये तो बात बिगड़ गई। आश्रम का नाश करने के लिए, प्रचार बंद करवाने के लिए इन्होंने स्वयं ही एक व्यक्ति को मार डाला, क्योंकि शराब प्या के बदमाश ला रखे थे, स्वयं भी इनके अनुयायी आए हुए थे। तो इन्होंने सुनियोजित तरीके से वो जुल्म कर दिया। उस मृतक के सब लक्षण प्रत्यक्ष करते हैं कि आश्रम से चली गोलियों से उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये लैब, जो लेबोरेटरी होती है जहाँ से सरकार ने खुद जांच कराई है, उस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में, FSL रिपोर्ट वो बताते हैं, उसको बोलते हैं, उसमें स्पष्ट किया गया है। हम आश्रम के अंदर बैठे थे, आश्रम से बाहर नहीं गए, हमारे ऊपर आक्रमण किया गया। SDM रोहतक अपने आदेश में लिखता है कि मैं भी वहाँ उपस्थित था, और उपस्थित पुलिस ने वहाँ पर जो प्रोटेक्शन में थी बहुत बचाव करने की चेष्टा की, लेकिन भीड़ उग्र थी, वो काबू नहीं आई। तब पुलिस ने मुझे राय दी कि इसको कब्जे में ले लिया जाए, आश्रम को खतरा है, और मैं भी सहमत था इस बात से, क्योंकि मैं वहीं पर था, SP DC भी वहीं पर थे। आश्रम कब्जे में ले लिया गया। फिर झूठा केस बनाया गया कि पंचायत आई थी रास्ता खुलवाने के लिए, रास्ता जाम वो खुद कर रहे थे। तो ऐसा जुल्म इन लोगों ने किया हमारे साथ। वो तो परमात्मा ही इनको सजा दे या इनाम दे, भगवान पर छोड़ते हैं, लेकिन हम अपने परमात्मा पर गर्व करते हैं कि उन्होंने ऐसे जुल्म किए, फिर भी हम सुरक्षित, और आज ये ज्ञान शिखर में पहुंच गया। इन सब फिटे मुंह हो जाएंगे। ये देखिएगा, ऋग्वेद, ये 9-10 मंडल इकट्ठा ही अनुवाद है। ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले
यजमानों के लिए परमात्मा। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा। सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान मैं परमात्मा। यहां इन्होंने क्या कर दिया, ये शब्द है कबीर। हम वह को वह बोलते हैं, जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहां हम इसको कबीर बोलेंगे, कबीर अपनी भाषा में। इन्होंने इसको ऐसे लिख लिया, अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ। अब कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। कवि का अर्थ काव्यकार लिख देते तो भी जच जाती, लेकिन महिमा परमात्मा की चल रही है तो यह कवि शब्द है, इसका अर्थ है कबीर देव। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, यानी श्रेष्ठ भगत को, आत्मा को प्राप्त होता है। अब इस कबीर देव का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब जैसे महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 1 में यजु शब्द है, यजु, और उसका अर्थ किया यजुर्वेद। वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि यदि यजु का अर्थ कर दे कुछ और महिमा है यजुर्वेद की, तो उस यजुर्वेद की महिमा वहां अगर अर्थ कर देने से सारा सेंटेंस गलत हो जाता है, समझ ना आवे क्या कहना चाहे है। तो इन्होंने यहां गड़बड़ ऐसी ही कर दी, कबीर देव को का अर्थ कर दिया। लिखना था कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कह देते हैं। देव माने परमात्मा। देखो यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद के कर कमलों से अनुवादित है। ये है, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती और मुद्रक हुई प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर देखो अध्याय है, यह है 36वां, 37वां अध्याय 36वां। इसका प्रथम ही मंत्र है रेचम वाचम, रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब यहां इन वेदों का अर्थ है जैसे श्याम प्राणम, ऐसे ये यजु है, इसका अर्थ इसने यहां किया है। अब देखो यजु माने, अब इसने सही लिख दिया, यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल ओके है। आपने देखा यजुर्वेद में यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब इसी प्रकार प्रकरणवश जहां कबीर लिखा है कबीर देव, तो कबीर है वहां कबीर देव ही होना चाहिए, कबीर साहब। देव मान प्रभु,